Hello students, good afternoon. My name is Akanksha Mishra. Today I am going to teach you paper 5 of BCom 5th semester Institutional Framework for Business. First of all, we will discuss about the tables, then we will discuss about the topic. हमें सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ना है। यूनिट 1 के सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट 1 के सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। IRDA एक्ट का हमें स्कोप और फंक्शन देखना है। थर्ड है हमारा रोल एंड फंक्शंस ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल और फंक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग SLR एंड CRR। कौन कौन से प्रोविजंस है SLR और CRR से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे प्रोविजंस हमें देखने हैं। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड के रोल और फंक्शन के बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट एग्जिम बैंक एंड इट्स फैसिलिटेटिव रोल। एग्जिम बैंक क्या है और उसके फैसिलिटेटिव रोल्स क्या क्या है। फिर है हमारा सिडबी एंड इट्स वेरियस स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। सिडबी क्या है और उसकी जो वेरियस स्कीम्स है जो कि स्मॉल बिजनेस के प्रमोशन से रिलेटेड है। फिर है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है और रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में भी हमें स्टडी करनी है। दीज ऑल टॉपिक कम्स अंडर यूनिट 1। अब आज हम अपना इस यूनिट से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर 3 में हम देखते हैं लेक्चर 3 जो हमारा है वो स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक हमें पढ़ना है। तो दिया हुआ है, हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ऑल्सो ब्रीफ अबाउट द सिडबी एंड वेरियस स्कीम लॉन्च्ड बाय सिडबी फ्रॉम प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर हमें पूरा पढ़ना है और हमें देखना है कि कौन कौन सी सिडबी ने स्कीम्स लॉन्च की है प्रमोशन करने के लिए स्मॉल बिजनेस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। तो कमर्शियल बैंक क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, जहाँ पे हम अपने डिपॉजिट्स को, जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्सेस मनी होती है वहाँ पे हम अपने डिपॉजिट करते हैं और जब हमें नीड होती है, जब हमें पैसों की नीड होती है तब वहाँ से हम अपनी मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल जो हमारे बैंक होते हैं उन्हें ही हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंक क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, इन्हीं बैंक को हम कमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो कमर्शियल बैंक में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्सेस मनी हो जाती है हम उसको जमा करते हैं और जब हमारी नीड होती है तब हम मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। और क्या होता है, जो हमारी एक्सेस मनी जो हम जिसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक क्या करती है, जिसे भी लोन की नीड होती है बैंक उसे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उस लोन पे वो कस्टमर से क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। और जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पर भी बैंक हमें क्या करती है, हमें इंटरेस्ट देती है, जो हमारी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर क्या है। तो दिया हुआ है कि द कमर्शियल बैंक कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड अंडर 2 हेड्स। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है उसको 2 हेड्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक और दूसरा होता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक और थर्ड होता है हमारा फॉरेन सेक्टर बैंक। ठीक है, 3 सेक्टर में हम लोग शेड्यूल बैंक को डिवाइड करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, शेड्यूल बैंक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड इज अ फॉरेन सेक्टर बैंक। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, इस पब्लिक सेक्टर बैंक को हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, पहला है हमारा SBI एंड इट्स सब्सिडरीज, स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरीज में, और दूसरा हमारा क्या है, अदर नेशनलाइज्ड बैंक। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक चार्ट के थ्रू मैंने दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि कमर्शियल बैंक को सबसे पहले हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला हमारा शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा हमारा है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक।
अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और थर्ड क्या है, फॉरेन सेक्टर बैंक। अब इसमें हमने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर को फिर से डिवाइड किया है SBI एंड इट्स सब्सिडरीज एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। फिर अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेड्यूल्ड बैंक के बारे में कि शेड्यूल्ड बैंक क्या है। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक देखते हैं क्या है। तो शेड्यूल्ड बैंक की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक रिफर्स टू दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। शेड्यूल्ड बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिनको हम लोग इंक्लूड करते हैं सेकेंड शेड्यूल, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, जो RBI एक्ट 1934 है, उसकी सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में हम जिन बैंक को इंक्लूड करते हैं दैट इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक। ओके, इन इंडिया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, आपको मेन बात इसमें क्या याद रखनी है कि शेड्यूल्ड बैंक में जो RBI 1934 एक्ट है उसकी सेकेंड शेड्यूल में जिन बैंकों को भी हम इंक्लूड करते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। इन इंडिया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आर ऑफ 3 टाइप्स। इंडिया में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक और थर्ड क्या है हमारा फॉरेन बैंक्स, ठीक है। ये हमने बताया था कि शेड्यूल्ड बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और फॉरेन बैंक, ठीक है। फिर से हमने पब्लिक बैंक को फर्दर क्लासीफाई कर दिया था 2 पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट हमारा क्या था कि पब्लिक बैंक को जो हमने फर्दर क्लासीफाई किया था उसमें क्या कर दिया था कि एक हमने SBI और उसकी सब्सिडरीज में और दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक पे। अब सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये जो बैंक होते हैं ये ओन्ड और कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। जो मेन एम होता है इन बैंकों का वो होता है कि सर्विस प्रोवाइड करे सोसाइटी को। मेन ऑब्जेक्टिव इस बैंकों का क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करे सोसाइटी को, नॉट टू मेक प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। और ये बैंक क्या की जाती है, ये ओन्ड और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, नॉट टू मेक प्रॉफिट नहीं मेक करती हैं, ये सर्विस ही प्रोवाइड करती हैं। फिर क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है हमारा SBI एंड इट्स सब्सिडरीज और दूसरा है हमारा अदर नेशनलाइज्ड बैंक। अब सब्सिडरीज बैंक की अगर हम बात करें कि सब्सिडरीज बैंक क्या है, SBI और सब्सिडरीज बैंक की हम बात करें तो SBI जो होता है वो हमारा बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक होता है, ठीक है। अब SBI के 5 सब्सिडरीज बैंक होते हैं। अदर नेशनलाइज्ड बैंक की बात क्या करें तो 19 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं। दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन। ये जो बैंक्स होते हैं ये ओन्ड और कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक की कि फॉरेन बैंक क्या है। दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाई फॉरेन प्रोमोटर। ये जो बैंक होते हैं ये ओन्ड और कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं, फॉरेन प्रोमोटर्स के थ्रू। देयर नंबर हैज़ ग्रोन रैपिडली सिंस 1991। 1991 से इनके जो नंबर हैं वो काफ़ी जो नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स हैं वो बढ़ने लगे हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैड स्टार्टेड इन इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आर एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बैंक। यानी जो वेयर द प्रोसेस ऑफ, जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इंडिया में तब से बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं फॉरेन बैंक के।
अब हम ये हमारा पूरा शेड्यूल्ड बैंक था। अब हम करते हैं बात नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। Non-scheduled banks. Non-scheduled banks refers to those banks which are not included in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934. नॉन शेड्यूल्ड बैंक को हम लोग रेफर करते हैं उन बैंक्स में जो कि इंक्लूड किए जाते हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, यानी जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके सेकेंड शेड्यूल बैंक में जिनको नहीं इंक्लूड किया जाता है वो कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। और आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड शेड्यूल में जिनको इंक्लूड कर दिया जाता है वो कौन से कहे जाते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, जैसे कि लाइक जम्मू एंड कश्मीर बैंक, अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक्स और आलवी कॉरपोरेटिव बैंक्स लिमिटेड, ये सब कौन से बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो ये हमारा पूरा था स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की हम बात करें तो कॉमर्शियल बैंक हमें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, हमें जैसे हमें ट्रैवलर चेक्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें चेक्स प्रोवाइड करता है, डिमांड ड्राफ्ट देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लॉकर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है ये हमने तो डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हमारा पूरा था कॉमर्शियल बैंक की, कॉमर्शियल बैंक क्या है, और कॉमर्शियल बैंक के स्ट्रक्चर में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा दिया हुआ है, ऑल्सो ब्रीफ अबाउट द सिडबी एंड वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द सिडबी फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब क्या बताना है, सिडबी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है, सिडबी के बारे में और उसकी स्कीम्स के बारे में जो भी सिडबी लॉन्च करता है प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए। ये सिडबी जैसे दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं सिडबी क्या है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी मेनली, अब सबसे पहले सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मेनली फोकस ऑन द फाइनेंसिंग, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये किस पे मेनली, ये किस पे फोकस करता है, फाइनेंस पे, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट पे, फाइनेंस पे फोकस कर रहा होता है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे यानी MSMEs जो होती है उन पे फोकस करता है। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश इन 1990, मेन डेट जो है सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट की वो है 1990। ठीक है, सिडबीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द MSME सेक्टर बाय फैसिलिटेटिंग कैश फ्लो। सिडबी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्ट्रेंथ द MSME की स्ट्रेंथ, ठीक है, सेक्टर बाय फैसिलिटेटिंग कैश फ्लो के थ्रू। द बैंक असिस्ट MSME टू गेट फंड्स फॉर द डेवलपमेंट। जो बैंक होते हैं वो असिस्ट करते हैं MSMEs को। अब MSME क्या है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मैं MSME ही कर रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि MSME क्या है। तो MSMEs टू गेट फंड फॉर द डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग ऑफ देयर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट। जो क्या है, बैंक असिस्ट करता है MSME की, किस में, वो फंड देता है, फंड प्रोवाइड करता है, किस लिए फंड प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, जो भी उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सिडबी ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सिडबी ऑफर्स कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सिडबी ऑफर करता है कुछ कॉमर्शियलाइज्ड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को
अंडर सेवरल लोन स्कीम्स, ठीक है, जिसमें कुछ अंडर सेवरल लोन स्कीम कुछ लोन स्कीम्स भी प्रोवाइड करता है, एंड टू मीट द डिमांड ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोजेक्ट, और ये क्या करता है, डिमांड करता है कुछ वेरियस बिजनेस प्रोजेक्ट्स की भी, ठीक है। तो ये हमारा सेबी था। अगर सिडबी था। अब सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको मेनली पता होनी चाहिए कि सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट डेट मैंने क्या बताई है, इस्टेब्लिश्ड इन 1990, ठीक है। और सिडबी मेनली फोकस इस पे करता है, सिडबी मेनली फोकस करता है, फिनेंस प्रोवाइड करता है, प्रमोशन करता है, डेवलपमेंट करता है एमएसई का। एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब वेरियस स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस आर, कुछ स्कीम्स हैं जो कि कुछ स्कीम्स हैं जो कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोशंस करती हैं, स्मॉल बिजनेस का प्रमोशन करती है। एक बार हम स्कीम को देख लेते हैं क्या है, इनको हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये दिया हुआ है, फर्स्ट वन है नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, ठीक है। सेकेंड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड स्कीम। थर्ड है हमारा सिंगल विंडो स्कीम। फोर्थ है हमारा कॉम्पोजिट लोन स्कीम। फिफ्थ है हमारा महिला उद्यम निधि स्कीम। नेक्स्ट है हमारा स्कीम फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, वेंचर कैपिटल स्कीम, ISO 9000 स्कीम, माइक्रो क्रेडिट स्कीम। ये सारी हमारी कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम अपने लेक्चर 4 में कवर करेंगे, पूरा डिस्कस। आज जैसे हमने लेक्चर 3 में सिडबी क्या होता है, ठीक है, सिडबी का मीनिंग, सिडबी के स्टैब्लिशमेंट डेट वगैरह जो भी सिडबी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए हैं। हमारा कॉमर्शियल बैंक के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है अपने लेक्चर 3 में। अब लेक्चर 4 में हम ये सारी चीज़ें अपनी कवर कर लेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं जो भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था अपने, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। जैसे था क्वेश्चन 1 में, गिव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, डिस्कस द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ IRDA, ऑल्सो ब्रीफ अबाउट द रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI। तो इसमें हमने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम देखा हुआ था कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम मैंने बताया था कि सेट होता है इंस्टीट्यूशंस का, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि परमिट करती हैं एक्सचेंज फंड करने के लिए। यही हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से 5 मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, कौन कौन सी 5 मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो उसमें RBI, SEBI, IRDA, FMC, PFRDA, ये चीज़ें थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, मॉनेटरी कंट्रोल करता है। अगर जैसे जो मनी में इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई होती है, मनी सप्लाई या मनी कंट्रोल, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI ही बनाता है, ठीक है। हम RBI को सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। RBI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। RBI एक्ट क्या है, 1934 है, ठीक है। फिर इसमें था सेबी के, अब अगर हम RBI के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम बात करते हैं सेबी की, तो सेबी जो है वो हमारा इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में हमारा सेबी इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। मगर इसको लीगल स्टेटस कब दिया गया था, 1992 में। हमने डेट जो पढ़ी है, जो मेन डेट है, हमने एक RBI के इस्टेब्लिशमेंट की डेट पढ़ी है कि वो डेट क्या है, 1 अप्रैल जैसे RBI के इस्टेब्लिशमेंट की डेट जो हमने पढ़ी है वो क्या थी, 1 अप्रैल 1935। RBI एक्ट हमने क्या पढ़ा है, 1934। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, सेबी पढ़ा है कि सेबी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1988 को, बट उसे लीगल स्टेटस कब प्रोवाइड किया गया, 1992 को, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर सेबी की बात करें तो सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
का इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है, जो भी स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फ्रॉड हो रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सॉरी, उनको रिड्यूस करता है, उनको रिमूव करता है, और क्या करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर्स की, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और सेबी के रीजनल ऑफिस भी हैं, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली, कोलकाता है, चेन्नई और अहमदाबाद में है। 4 इसके रीजनल ऑफिस है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। फिर अब हम देख लेते हैं IRDA क्या होता है। तो IRDA इज एन ऑटोनोमस एपेक्स स्टैचुरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस को रेगुलेट और डेवलप करती है। ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट और डेवलप कर रही होती है। तो ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस एपेक्स स्टैचुरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है और डेवलप करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1999। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1999 में, थ्रू एन एक्ट पास बाय इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था और ये कब इस्टेब्लिश हो गया था, 1999 में, ठीक है। IRDA रेगुलेट एंड प्रमोट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। IRDA क्या करता है, रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में। अब एक बार देख लेते हैं कि IRDA के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंटरेस्ट और टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ, मतलब पॉलिसी होल्डर्स को उनके राइट्स दिलाता है और प्रमोट करता है उनके इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट एंड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, प्रमोट करता है और इंश्योर करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को। फिर क्या है, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस, इंश्योर करता है जो जेन्युइन सेटलमेंट होते हैं, यानी जो भी क्लेम्स होते हैं उनका सेटलमेंट करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट है हमारा टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विद इंश्योरेंस, ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, ठीक है, और क्या करता है, कंडक्ट कराता है फाइनेंशियल मार्केट को जो कि डील की जाती है इंश्योरेंस में, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे IRDA के। IRDA हमारा सेक्शन 14 में आता है, सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999, ठीक है। IRDA एक्ट आपको याद होना चाहिए कि 1999 है। अब इस्टेब्लिशमेंट डेट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट डेट्स आप अगर हाईलाइट कर देंगे तो वो एग्ज़ाम में आपका थोड़ा सा स्कोरिंग हो जाता है कि 1999 में IRDA एक्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। RBI, SIDBI से भी इनकी जिनकी मैंने डेट्स बताई है उनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब एक बार हम देख लेते हैं FMC की, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया। तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई में है। FMC इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि गवर्न की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनके थ्रू ये बॉडी ये रेगुलेट की जाती है, ठीक है। इट इज़ एस्टैब्लिश इन 1953, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1953 में, एक डेट फिर से आ गई है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952, एक्ट क्या है हमारा, 1952। द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नाउ मर्ज विद सेबी। अब ये जो हमारा FMC है, जो FMC है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, सेबी के साथ। एक बार हम देख लेते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PFRDA डेवलप, ये इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 2003 में, 2003 में, ठीक है। PFRDA डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, ये क्या करता है, ये डेवलप और रेगुलेट करता है पेंशन सेक्टर को इंडिया में जो पेंशन सेक्टर्स हैं उनको डेवलप और रेगुलेट करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम was launched in January 2004 with an aim to provide retirement income to all the citizen। ये क्या करता है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है वो लॉन्च किया गया था जनवरी 2004 में, जिसका एम क्या था कि प्रोवाइड करे रिटायरमेंट इनकम सभी सिटीज़न को, यानी जब वो रिटायर हो रहे हैं तो हर सिटीज़न को उन इनकम प्रोवाइड करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NPS इज़ टू सेट अप पेंशन
जो ऑब्जेक्टिव था एनपीएस का वो क्या था कि सेटअप करे पेंशन रिफॉर्म को और इनकलेक्ट करे द हैबिट्स ऑफ सेविंग, सेविंग की भी हैबिट्स को बढ़ा रहा था, बढ़ावा दे रहा था फॉर रिटायरमेंट अमंग्स द सिटीजन्स। जो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था उसका आज थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया रिवीजन के पर्पज़ से कि क्या क्या चीज़ें फर्स्ट क्वेश्चन में कवर की गई थी, वो भी हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। और हमने क्या देख लिया है कि क्या क्या, आज तो मेनली जो हमारा लेक्चर था वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।